शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य अगर गिरना चाहे तो असुरों से नीचे गिर सकता है और अगर उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। मनुष्य ही सृष्टि में एकमात्र प्राणी है जो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है। इस संसार में श्रीमद् भगवद गीता के पवित्र ज्ञान से न जाने कितने ही महापुरुषों ने अपना जीवन बदल लिया। अगर आप यह सोचते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में सिर्फ यह लिखा है कि भगवान की पूजा कैसे करते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि भगवद गीता सिर्फ गीता ही नहीं, सिर्फ एक किताब या धार्मिक ग्रंथ मात्र नहीं है, बल्कि इसमें वो पवित्र ज्ञान है, वो नॉलेज है जो इस पृथ्वी पर जितने भी लोग जन्म लेकर आते हैं उनको यह सिखाता है कि इस जीवन का असली मतलब क्या है या जीवन का असली मकसद क्या है। वास्तव में जीवन कैसे जिया जाता है, मनुष्य कैसे जीवन के हर क्षेत्र में सफल होकर खुशी और आनंद को प्राप्त कर सकता है। साथियों, मैं पूरा प्रयास करूंगी कि मैं बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आप तक इस पवित्र गीता ज्ञान को सरल शब्दों में आपको इस पवित्र ज्ञान को पहुंचा सकूं, और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप विभिन्न अध्यायों से मिलने वाली सीख को अपने जीवन में वर्तमान समय के अनुसार उतार सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। भगवत गीता के ज्ञान ने एक दुखी और मन से हारे हुए धनुष नीचे गिरा देने वाले अर्जुन को महाभारत के महान युद्ध का सर्वश्रेष्ठ योद्धा और विजेता बना दिया। अगर आप भी अपने जीवन में किसी मकसद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो मेरा यकीन मानिए कि आप भी अपनी ज़िंदगी के समस्याओं के जंग के मैदान के अर्जुन हो, और इसलिए अपने जीवन की हर समस्या के समाधान के लिए इस पवित्र गीता ज्ञान को जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। आप चाहे कोई बिजनेसमैन हो, नेता या अभिनेता हो, गृहिणी हो या स्टूडेंट हो, फिर भी किसी भी आयु वर्ग के क्यों ना हो, इस पवित्र ज्ञान में सभी की समस्याओं के समाधान और सभी के प्रश्नों के हल मौजूद हैं। तो ऐसा क्या है आखिर भगवद गीता में और इसका मतलब क्या है? श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कहा गया है कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवकी पुत्रयो एको मंत्रस्य नमाम्यानि, कर्माप्युकेम तस्य देवस्य सेवा। एकमात्र शास्त्र जिसका गायन भगवान के श्रीमुख से हुआ है, जो श्रीमद् भगवद गीता है। जब महाभारत के रण के मध्य में धनुर्धर अर्जुन युद्ध के लिए घबरा गए तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से जिस शास्त्र का गायन किया, जिस गीत का गायन किया, वो क्या है दोस्तों? वो श्रीमद् भगवद गीता है। इस सृष्टि में पूजनीय एकमात्र देव हैं, वो हैं भगवान श्री कृष्ण, भगवान वासुदेव। एकमात्र मंत्र है, वो उनका नाम है। एकमात्र कर्म है, वो प्रभु की आराधना है। श्रीमद् भगवद गीता का जितना भी अध्ययन किया जाए, जितना भी समझा जाए, उतना ही कम है। इसे जितनी बार भी पढ़ा और सुना जाता है, उतनी ही बार हमें कुछ न कुछ नया जानने को, नया सीखने को ज़रूर मिलता है। इसलिए आपको शांति से बैठकर आंखें बंद करके इस वीडियो को, पूरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना है। जब तक समझ में ना आ जाए तब तक बार बार सुनकर अपने मस्तिष्क में बिठा लेना चाहिए। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिससे आपको यह सीखने को मिलेगा कि कौन सी सबसे पहली चीज़ है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। भले ही आप में बहुत नॉलेज हो, आप में बहुत काबिलियत हो, लेकिन उस एक चीज़ की वजह से सही निर्णय या सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं और अपने काम में सफल नहीं हो पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय। अध्याय 1 में अर्जुन विषाद योग है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सेना का निरीक्षण। साथियों, किसी भी ज्ञान की शुरुआत अज्ञानता से या उत्सुकता से होती है। उसी तरह श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र के एक प्रश्न से होती है। धृतराष्ट्र जो कि अज्ञानता का प्रतीक है, अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र जिसे सत्य मालूम है, फिर भी जिसे
सत्य मालूम है कि इस संसार का एकमात्र सत्य परमात्मा है, लेकिन वो अपने पुत्र के मोह में अंधा होकर जीवन जीता रहता है। सबको मालूम है कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। उन्होंने महाभारत के श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवश्च किम कुर्वत संजयः। कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता जो है बहुत अच्छे से जानना और समझना चाहिए, बार बार उसे सुनना चाहिए। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचनायुक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। मैं ये हिंदी में आप लोगों को बता रही हूँ ताकि समझ में आ जाए। हे आचार्य, कहते हैं, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य पराक्रमी योद्धा अभिमन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं, अब बोलते हैं कि मेरे अपने पक्ष में जो प्रधान हैं उनको बताता हूँ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बताता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्र शास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रचित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय और भीम द्वारा रचित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग भी सभी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। कौरवों में बड़े वृद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। कौन सा शंख बजाए? पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पंडम दधमो महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजयक नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी राजा द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए और उन भयानक शब्द के आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए।
दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाला ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए उन कौरवों को देख। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादा परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, असुरों को और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस सज्जन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में सज्जन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट है, वे ही सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन अताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतः हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंबी को मारकर हम कैसे सुखी रहेंगे बोलते हैं। यदि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में भी पाप फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप की अत्यधिक बढ़ जाने पर कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णे, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड की जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हाँ, सो हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए, जो राज्य और सुख के लोभ से सज्जनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित सामना ना करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। तो ऐसे अर्जुन और कृष्ण का बहुत गहरा संबंध है और वो ये नहीं चाहते हैं और अपने परिवार वालों को बहुत मानते हैं, बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कोई युद्ध हो, इसलिए अपने आप को बताते हैं कि युद्ध टल जाए तो सही रहे। उन्हें बहुत ग्लानि होती है इससे। अगले वीडियो में दूसरा अध्याय कवर करेंगे। श्री राधे, श्री राधे।